दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी वीडियो में। तो आज मैं बात करूंगी आपसे जाड़े के सीज़न में जो हमारी तुलसी है उसको हम कैसे बचाएं। तो जैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज जो है वो तुलसी विवाह का दिन है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक त्यौहार समझ लीजिए आप। आज माना जाता है आज हमारे यहाँ तुलसी जी का शालिग्राम जी के साथ विवाह होता है और इसको एक आयोजन की तरह ही जो लोग मानते हैं वो इसको संपन्न करते हैं। तो वो तो है ही है। और इसका तुलसी का हमारे सनातन धर्म में धार्मिक और पौराणिक बहुत ही महत्व है। और विष्णु जी को तो कोई भी प्रसाद बिना इनकी पत्ती के स्वीकार वो करते ही नहीं। तो ये बात तो हो गई, लेकिन मैं आपसे बात करूंगी इसके केयर टिप के बारे में। तो देखिए, जाड़े आने वाले हैं और विंटर सीज़न में इनको बचाना जो होता है बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि तुलसी एक ऐसा प्लांट आप कहिए पौधा है कि जिसको ना बहुत ही ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त है और ना ही बहुत ज़्यादा ये सर्दी में ये इनको सहन होती है। और इस टाइम पे आप देखिए इसमें मंजरी आ गई हैं ऊपर ऊपर, तो इसको तोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब प्लांट के ऊपर इस तरीके से मंजरी आने लगती है तो उसको लगता है कि अब वो जो है उसकी एज हो गई है। उसको लगता है कि अब हम सारी ताकत जो है पौधा जो है वो अपनी इसके बीजों को जो है उसको बीजों को बनाने में सारी ताकत लगा देता है, एनर्जी उसी पे लग जाती है और प्लांट जो है धीरे धीरे करके सूखने लगता है। तो अगर हम इसकी मंजरी तोड़ देते हैं या इसको हम थोड़ा नीचे से इसकी पिंचिंग कर देते हैं इसको मंजरी को तोड़ के, तो नई नई ब्रांचेस निकलेगी और वो पौधे जो हैं हमारा स्वस्थ रहेगा। इससे तुलसी का पेड़ जो है वो पौधा जो है वो घना भी हो जाता है। और क्योंकि इस टाइम पे ये ग्रोथ कम करेगा, जो सीज़न चल रहा है जाड़े का धीरे धीरे आ रहा है और इसकी पत्तियां पीली पड़ के गिरने लगती हैं। तो हमें क्या करना, सबसे पहले तो तुलसी जैसे ज़्यादातर सभी को पता है हम लोग आंगन में लगाते हैं। मैंने भी आंगन में ही लगा रखा है और मैंने तो कई जगह लगा रखा है। तो इसको जो है कोई ऐसी जगह रखिए जहाँ से 4 से 5 घंटे की जिसमें धूप आती हो। जैसे किसी दीवार से अगर हम सटा के रखते हैं तो जिस पे धूप जिस दीवार पे आती हो और उसकी तरफ लगा के रखते हैं तो ये ठंडी हवाओं से भी बचेगा और इसको धूप मिल जाएगी। और इसको खुले में ना रख के इसके ऊपर कोई शेड हो तो आप शेड के नीचे रखिए जहाँ इसको धूप मिल जाए। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, कोई सूती कपड़ा लेके आप इसके ऊपर शाम को ढक दीजिए, क्योंकि जो ओस पड़ती है वो इसके लिए बहुत ही नुकसानदेह होती है। तो ओस अगर जब पड़ती है तो फिर आप सवेरे इसको उस ओस को आप जो है नॉर्मल पानी से आप इसे धो दीजिए प्लांट को। दूसरा, इसमें वाटरिंग कम करनी है। एक हम लोग यहाँ का रिवाज है कि हम लोग हमेशा तुलसी जी में ही जल चढ़ाते हैं। ये रोज नित्य दैनिक जीवन का एक हिस्सा है। तो आप जल का जो पात्र है उसे आप छोटा कर लीजिए, ना कि बहुत ही बड़े पात्र से आप तुलसी जी में पानी डालिए, वरना इसकी जड़ें जो है रूट रॉट हो जाएंगी और ये गल जाएंगी और ये मर जाएगा पौधा जो है। इसको पानी इस टाइम कम चाहिए होता है। अब मैं बात करती हूँ इसको खाद की। तो जब ठंड का मौसम है तो जो सबसे अच्छी खाद होती है वो होती है जो है वो नीम की खली। आप इसमें थोड़ी सी मस्टर्ड केक जो है उसका पाउडर बना के आप इसकी खाद में बना सकते हैं और इसकी गुड़ाई करके आप डाल दें, क्योंकि मस्टर्ड केक जो होता है उसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है। तो ये हमारे पौधों को थोड़ा सा गर्मी प्रदान करेगा और इससे ये पौधा सरवाइव करेगा। इसमें आप थोड़ा सा हल्दी भी डाल सकते हैं। और आप जाड़ों में देखिए तो एक और है कि इस पर काले काले कीड़ों का कुछ अटैक होता है, तो उसके लिए आप नीम ऑयल जो है 3 से 4 बूंद आप जो है 1 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे बॉटल से इसकी पत्तियों को आप जो है वो डाल दीजिए, स्प्रे कर दीजिए। तो इससे ये उससे भी बच जाएगा और इसमें जो है कीड़ों का अटैक जो है वो कम हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप बचा ले जाते हो जाड़े में तुलसी को, तो जैसे ही बसंत का मौसम आएगा ये अपने आप ही फिर से ग्रो करने लगेंगी और इनमें नई पत्तियां आ जाएंगी। लेकिन इन मंजरियों को हटाना तो बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इस समय इसका कोई काम भी नहीं है। तो आप इस तरीके से अपने तुलसी के पौधे को बचाइए और जो आज का जो त्यौहार है हमारा तुलसी विवाह जिस हम लोग करते हैं तो उसको संपन्न करिए। और जो है आपको मेरी जानकारी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।